हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उस परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। तो जी, आज है करवा चौथ और करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान करे सभी बहनों के भंडार भरे रखे, सभी का सुहाग 100 साल तक बना रहे भगवान, सबके पति हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे। तो बहनों, आज शीतला माता मंदिर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और कार्तिक महात्म मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि मैं घर पर ही पढ़ती हूँ, मंदिर नहीं जाती हूँ, कभी कभी ही जाती हूँ। तो आज ये कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जैसे सावन का महीना शिव भोले को प्रिय है, ऐसे ही कार्तिक का महीना बहुत पवित्र महीना। साल में वैसे तो सारे ही महीने अच्छे हैं, लेकिन कार्तिक और सावन 2 महीने तो काफ़ी ही अच्छे हैं। इसमें व्रत, दान, पूजा, भक्ति सब किया जाता है और हर कोई करते। सभी बहनें, मंदिर में भी बहुत सारी भीड़ होती है, मंदिर में भी कार्तिक स्नान करके और पूजा के लिए जाती हैं, कहानी सुन के आती हैं। लेकिन मैं नहीं जाती, पहले तो मैं जाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं जा रही हूँ। इस बार मैं घर पर ही अपनी नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ, माता पढ़ लेती हूँ। बोल कृष्ण भगवान की जय। और अब मंदिर माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म। एक समय ने मिश्राय में पुराणों की कथाओं को, बोल कृष्ण भगवान की जय। एक समय ने मिश्राय में पुराणों की कथाओं को सुनने के लिए निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? आप कृपा करके कोई सरल उपाय बताएं। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि ऋषियों, कलयुग में सब पापों का नाश करने वाला कार्तिक महात्म है। जो प्राणी इसका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से फल प्राप्त कर सकते हैं। आप कृपा कर इसका महत्व एकाग्रचित होकर सुने। बोल कृष्ण भगवान की। जब पहला अध्याय शुरू ने मिश्राय में वास करने वाले सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर वैकुंठवास को जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पिता, मैं कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान
से कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्मत्या बड़े ब्रह्मत्या इत्यादि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का विलव पत्रों से, सूर्य का तुलसी से और गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर या कमल को छोड़ किसी भी अन्य लाल पुष्प पूजन नहीं करना चाहिए। जो विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान को परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं जान सकता, वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। बोल कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ हो जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी के सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा 3 प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत कर रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करे। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों जैसा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भोजन करके चंदन पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारे मास भूमि पर संयम करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे। वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रति मनुष्य को शहर कांजी जगह कुप्पू भी नहा ली। देखो कुप्पू भी नहा लिए। जय करो। चल दिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। हेलो लक्ष्य। हेलो। ये देखो कुक्कू खड़ी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहुंच गए माँ मंदिर, प्रसाद लेंगे। आ जाओ। वाओ कितना सुंदर दृश्य है। अच्छा नारियल लग रहे हैं। माता रानी का भवन देख लो। मेरी माता रानी सबके भंडार भरे।
कोई बात लिखने नहीं, दे। कोई बात नहीं। लोगों को दिखाने के लिए है ना कि हाँ मंदिर आना चाहिए। देखो सामान जो चढ़ा हुआ सामान।